मेरे प्यारे बच्चे, हर दिन शुभ दिन होता है और आज का शुभ दिन तुम्हारे लिए है। आज मैं तुम्हें जीवन के बारे में जो बातें बताने आया हूँ वह इतनी अनमोल है कि तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। इसलिए आज अपने महादेव जी की बातों को ध्यान से सुने। तुम्हारा जीवन जो कठिन हो रहा है उस जीवन की डोर अब मेरे हाथों में है। इसलिए मैं तुम्हें जो भी बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि यह डोर जो मेरे हाथों में है यह तुमसे जुड़ी है। मैं केवल तुम्हारी डोर को अच्छे रास्ते पर ले जाना चाहता हूँ। इसलिए आज का यह संदेश तुम्हारी आंखें खोल देगा। यदि तुमने आज अपने दिल की गहराइयों से इस संदेश को सुना और जानने की कोशिश की तो मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन के महत्व के बारे में समझ आएगा कि जीवन कितना अनमोल है और फिर तुम किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करोगे। यह गलतियां तुम्हारे हाथों से होती हैं जो जीवन को बर्बाद करने के लिए काफी हैं। जैसे सुबह का भूला हुआ यदि शाम को लौट आए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। ठीक इसी प्रकार यदि तुम भटक चुके हो तो तुम्हें सही मार्ग पर लाना मेरा कर्तव्य है, और यदि तुम सही मार्ग पर आ गए तो तुम लटके हुए नहीं कहलाओगे। मेरे बच्चे, जीवन की परिस्थितियां बदलती रहती हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन में हमेशा परेशान रहो। परेशानी केवल तुम्हारे कुछ कर्मों से होती है जो आज तुम्हें मैं बताऊंगा। मेरे बच्चे, यदि आप मुझ पर विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मेरे प्रिय भक्तों, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा कल कैसा था और तुमने क्या किया था अपने उस कल में, क्योंकि वह गुजरा हुआ कल था जो अब गुजर चुका है और अब तुम्हारे हाथ में वह पल नहीं है जो तुम्हारे बीते हुए कल में था। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारा वर्तमान ही तुम्हारा आज है और जब तक तुम अपने वर्तमान को सुरक्षित नहीं करते तब तक तुम्हारा आने वाला कल भी सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए अपने वर्तमान पर कार्य करना शुरू करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने बीते हुए कल को याद करके अपने आने वाले कल को क्यों खराब कर रहे हो? मैं आज तुम्हारे पास केवल इसलिए संदेश लेकर आया हूँ क्योंकि तुम अपने अतीत की चीजों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो और तुम्हारा बीता हुआ कल तुम्हें बार बार परेशान कर रहा है। तुम यह बात जानते हो कि यदि तुम अपने अतीत में ही जीते रहोगे तो तुम न तो अपने आज में कुछ कर पाओगे और न ही अपने आने वाले भविष्य में। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा यह अतीत तुम्हें बहुत सारी खुशियों से दूर कर देगा। इसलिए अपने आज में जियो जो तुम्हारे हाथ में है। वह तुम्हारा आज है, यानी तुम्हारा वर्तमान ही तुम्हारा भविष्य निर्माण करता है और तुम्हारा भूतकाल भी। यदि तुम्हारा वर्तमान अच्छा है तो तुम्हारा भूतकाल और तुम्हारा भविष्य दोनों ही अपने आप अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि जो हम आज करते हैं वही हमारा भूतकाल बनता है और जो हम आज करेंगे वही हमारा भविष्य भी बनता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, भूल जाओ कल क्या बुरा हुआ था तुम्हारे साथ। अपने अतीत के हर उस पल को हमेशा के लिए अपने मन से निकाल दो जो बीत चुका है। कल कौन तुम्हारा साथ छोड़कर चला गया, किसने तुम्हें धोखा दिया, कौन तुमसे दूर गया, किसने तुम्हारे लिए बुरा सोचा, तुम्हें जीवन में क्यों वह चीज प्राप्त नहीं हुई, यह सारे विचार अपने मन से हमेशा के लिए निकाल दो मेरे प्रिय बच्चों, क्योंकि यह विचार तुम्हारे आज के जीवन को खोखला कर रही हैं। जो भी लोग तुम्हारी जिंदगी में आए हैं वह लोग अब कोई मायने नहीं रखते तुम्हारे लिए, क्योंकि लोग आते हैं और वक्त के साथ चले जाते हैं। हम उनके साथ कुछ पल बिता लेते हैं, परंतु मेरे प्रिय बच्चों, किसी इंसान के आने से, किसी के जाने से तुम्हें अपने आप को विचलित नहीं करना चाहिए, बल्कि हर परिस्थिति को समय के हिसाब से स्वीकार करना चाहिए। तुम्हें अब अपने आप को संभालना है, मेहनत करनी है अपने भविष्य के लिए, उसके लिए जो तुम पाना चाहते हो। परंतु यह तभी संभव हो पाएगा जब तुम अपने भूतकाल से निकल पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, अपने आज पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा आज ही तुम्हारा भविष्य निर्धारित करेगा।
तो मैं अपने वर्तमान में जो कार्य तुम करोगे वह कार्य तुम्हारे भविष्य के लिए वह रास्ता तैयार करेगा जो रास्ता तुम आज से बनाओगे। आज के दिन का स्वागत खुशी से करो क्योंकि यह तुम्हारे लिए नया दिन है जो तुम्हें मिला है। इस दिन को अच्छे से जियो तथा अपने इस दिन के लिए नए कार्य करो, नई योजनाएं बनाओ। आज पूरी कोशिश करो कि तुम्हारे बुरे समय का असर तुम्हारे आसपास न पड़े, क्योंकि यदि तुम आज के इस नए दिन में अपने अतीत की चीजों को याद करोगे तो तुम्हारा यह दिन भी और दोनों की तरह बेकार चला जाएगा और तुम्हारी जिंदगी का एक दिन और यूं ही व्यर्थ हो जाएगा। अपने सामने आने वाले हर एक अवसर का भरपूर फायदा उठाओ। मैं तुम्हारी हर उस प्रार्थना को सुनता हूँ जो तुम मुझसे करते हो, परंतु मेरे बच्चे तुम मुझे से प्रार्थना तो करते हो लेकिन स्वयं पर ध्यान नहीं देते। तुम्हें अपने अतीत से निकालने के लिए ही आज मैं तुमसे प्यार करने आया हूँ। मैं तो सदा ही तुम्हारे साथ हूँ, मैं हर घड़ी तुम्हारे पास रहता हूँ। मैं मेरे बच्चों को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता था। जो प्रार्थना तुम मुझे से करते हो उन सबको सुनकर मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाता हूँ। पर मेरे बच्चे यह तो तुम भी जानते हो कि मैं चाहे तुम्हें कितने भी मार्ग दिखा दूं, परंतु चलना तो तुम्हें उस पर खुद ही है। तुम मेरे प्रिय भक्तों में से एक हो। तुम्हारे जीवन में बहुत सी परीक्षाएं आई हैं और बहुत सी परीक्षाएं आएगी, किंतु तुम कभी असफल नहीं रहोगे क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, हर दिन तुम जानते हो दुनिया का सामना करते हो और चुनौतियों से निपटने हो। कभी कभी आप खोया हुआ महसूस करते हैं और सोचते हैं कि क्या आपके द्वारा चुने गए रास्ते सही हैं। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कभी कभी आप अर्थ और उत्तर की तलाश में इन सबके उद्देश्य पर सवाल उठाते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें मैं यहाँ हूँ, आप पर नजर रख रहा हूँ। मैंने आपके संघर्ष के समय में आपके आंसू और आपके आनंद के क्षण देखे हैं। आज मैं आपके लिए आशा, प्रेम और परिवर्तन का संदेश लेकर आया हूँ। जब मैं सब कुछ कहता हूँ तो मेरा मतलब हर पहलू, हर विवरण, हर विचार और हर भावना से होता है। अतीत आपको परिभाषित नहीं करेगा। आपने जो गलतियाँ की हैं, जिन चुनौतियों का आपने सामने किया है, वह सभी एक बड़े उद्देश्य की ओर बढ़ते कदम है। मेरे पास आपके लिए योजनाएं हैं, ऐसी योजनाएं जो आपके बेतहाशा सपनों और कल्पनाओं से भी बढ़कर हैं। दुनिया जैसा आप जानते हैं, जीवन आपने जैसे जिया है, यह ऐसे तरीकों से विकसित होगा जिसे आप समझ नहीं सकते। आपकी चिंताओं को शांति में बदल दिया जाएगा। आपका डर यह आनंद का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह परिवर्तन तुरंत नहीं आएंगे और यह बिना प्रयास के नहीं आएंगे, लेकिन प्रक्रिया पर भरोसा रखें और यात्रा पर भरोसा रखें। यह सिर्फ परिस्थितियों में बदलाव के बारे में नहीं है, यह परिप्रेक्ष्य, समाज और आध्यात्मिक विकास में बदलाव के बारे में है। यह नया आयाम कोई भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि मन की एक अवस्था है, अस्तित्व की एक अवस्था है। इस नए क्षेत्र में प्रेम आपके मार्गदर्शन शक्ति होगी। आप दुनिया को सिर्फ अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने दिल से देखेंगे। जो चीज महत्वपूर्ण लगती थी वह फीकी पड़ जाएगी और उनकी जगह वास्तव में महत्वपूर्ण चीजें ले लेंगी। इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन चुनौतियों के बिना होगा, लेकिन यह चुनौतियां एक उद्देश्य की पूर्ति करेगा। वे विकास के उपकरण, सीखने के अवसर और महानता की ओर कदम बढ़ाने वाले पत्थर होंगे। आपसे मिलने वाला प्रत्येक व्यक्ति, आपके सामने आने वाली प्रत्येक स्थिति भव्य डिजाइन का हिस्सा है। वे सहयोग नहीं है, बल्कि आपको डालने, सीखने और प्रेरित करने के लिए सुनियोजित मुठभेड़ है। इस बदलाव को स्वीकार करें। इस नए आयाम का स्वागत है। यह एक ऐसी जगह है जहां आपकी आत्मा ऊंची उड़ान भरती है, जहां आपकी क्षमताएं असीमित हैं, जहां आप ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य बिठाते हैं। याद रखें, आप इस यात्रा पर अकेले नहीं हैं।
मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ, आपका मार्गदर्शन, सुरक्षा और पोषण कर रहा हूँ। आपका विश्वास आपका दिशा सूचक यंत्र होगा। आपका हृदय आपका मार्गदर्शन, और अंधकार का समय आएगा, लेकिन प्रकाश के चरणों में उनकी संख्या कम हो जाएगी, उन पर अटूट विश्वास का साया पड़ जाएगा। डर को छोड़ दें, क्योंकि यह एक भ्रम है जो विकास में बाधा डालता है। आशा को गले लगाओ, क्योंकि यह वह रोशनी है जो रास्ता दिखाती है। प्यार को थामे रखें, क्योंकि यही वह ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को चलाती है। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं, हर आत्मा का अपना मौसम होता है। अब तुम्हारा है, यह आपका क्षण है, आपका परिवर्तन, आपका विकास। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब आप इस महान परिवर्तन के शिखर पर खड़े हो, तो जान ले कि आप तैयार हैं, आप सक्षम हैं, आपसे प्यार किया जाता है। भविष्य में रहस्य, रोमांच और आशीर्वाद हैं। खुले दिल से इसमें उतरे, यह जानते हुए कि आप महानता के लिए किस्मत में हैं, प्यार के लिए किस्मत में हैं, ऐसे जीवन के लिए किस्मत में हैं जो उद्देश्य और जुनून के साथ गूंजता है। यह आपका समय है, यह आपकी विरासत है। इसे गले लगाओ, इसे संजो और इसमें पनपो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं हर दिन तुम पर नजर रखता हूँ, तुम्हारे सपनों, आशाओं और कभी कभी तुम्हारे डर और आशंकाओं पर ध्यान देता हूँ। जैसे जैसे आप जीवन की यात्रा करते हैं, समझे कि मेरे पास आपके लिए एक भव्य योजना है। यह योजना चुनौतियां या कठिनाइयों से नहीं, बल्कि प्यार, आशीर्वाद और अवसरों से बनी है। मेरे बच्चे, आज समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां भर दूं। अब तुम्हारे कर्मों के अनुसार फल देने का समय आ चुका है। इसलिए आज तुम्हारे महादेव जी स्वयं तुमसे बात करने के लिए यह संदेश लेकर आए हैं, ताकि तुम्हें भी जीवन की बहुत सारी खुशियां मिले, जिनके लिए तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। तुम्हारा बुरा समय अब समाप्त हो चुका है और अब तुम्हारा अच्छा समय शुरू होने वाला है, किंतु तुम्हें कुछ सावधानियां बरतनी होगी, ताकि जीवन में कभी तुम ऐसे कार्य न करो जिसके परिणाम बहुत बुरे हो। मेरे बच्चे, इसलिए यह संदेश तुम्हें सुनना बहुत आवश्यक है। अगर आप महादेव जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कहते हैं, आज मैं तुम्हें जो बातें बताऊंगा वह तुम्हारे जीवन को निश्चित रूप से बदल कर रख देंगे, और मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हें इस संदेश को अंत तक सुनना होगा। आपके अंदर स्वयं ऐसा अनुभव होगा कि वह सब कुछ होना शुरू हो गया है जो तुम पाना चाहते थे। तुम्हें अच्छी खबर मिलना शुरू हो जाएगी और तुम्हारे अधिकतर कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यह भी याद रखना कि इस संदेश के बीच में तुम्हें बहुत सी बातें मैं बताऊंगा जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी साबित होंगे। इसलिए मेरी बातों को अनदेखा करके मुझे निराश मत करना। इस पर दावा करने के लिए 888 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, आज आप जो भी पाना चाहते हो वह तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा, और यह सब देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, क्योंकि तुम स्वयं पर विश्वास नहीं कर पाओगे कि तुम्हारे जीवन में ऐसे क्या परिवर्तन हो गए हैं जो तुम्हें सब कुछ प्राप्त होने लगी हैं। लेकिन इसको पाने के लिए तुम्हें कुछ उपाय करने होंगे जो मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें खुशियां तभी दे सकता हूं जब तुम अच्छे कार्य करोगे। यदि तुम बुरे कार्य करोगे तो तुम्हारी खुशियां भी मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। अब बस तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास करके अच्छे कार्यों को करना शुरू करना होगा। शुरू करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले गलती जो तुम करते हो वह ये है कि तुम मुझे प्रार्थना तो करते हो, लेकिन तुम यह नहीं सोचते कि प्रार्थनाएं भी असर तब करती हैं जब तुम अपने सपनों को पाने के लिए वह कार्य करो जिससे आपकी सारी इच्छा पूरी हो सके। लेकिन तुम यह सोचते हो कि मैं केवल अपने महादेव जी से सब कुछ मांग लूं, परंतु बैठे बैठे तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाए।
मेरे बच्चे यह संभव नहीं है। जब तक तुम कड़ी परिश्रम नहीं करोगे तब तक परिश्रम का फल कैसे मिलेगा? जब तक तुम कड़े परिश्रम नहीं करोगे तब तक तुमको ये फल प्राप्त नहीं हो सकेगा। मैं जानता हूँ कि अब तुम्हारे जीवन में खुशी आने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें यह बातें बता रहा हूँ ताकि तुम कभी भी ऐसे भूल ना करो जिससे तुम्हारा जीवन खुशियों से वंचित हो जाए। खुशियाँ प्राप्त करने के लिए 555 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, जब तुम मुझसे कुछ मांगते हो तो मैं तुम्हें वह प्रदान कर देता हूँ। परंतु तुम सोचते होंगे कि यदि मैं तुम्हें यह सब प्रदान कर देता हूँ जो तुम पाना चाहते हो तो तुम्हें क्यों नहीं मिल पाता? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम मुझसे मांग तो लेते हो लेकिन वह कार्य नहीं कर पाते जिससे तुम्हें यह चीज मिल सके जो तुम मुझसे मांगते हो। यदि तुम मुझसे भोजन मांगते हो और मैं तुम्हें भोजन प्रदान कर देता हूँ, तब भी तुम्हें उस भोजन को खाने के लिए अपने हाथों का उपयोग करना होगा। जब तक तुम अपने हाथों का उपयोग नहीं करोगे तब तक तुम भोजन नहीं कर सकते। इसी प्रकार यह जीवन भी है। जीवन में तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन वह तभी संभव है जब तुम उसे पाने के लिए संपूर्ण कार्यों को उचित ढंग से करो। जिन चीजों से तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त हो सकता है। मेरे बच्चे, मैं तो सदैव यह चाहता आया हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई दुख ना रहे, किंतु यह यदि तुम अपने दुखों को दूर करने के लिए कार्य नहीं करोगे तो यह कैसे संभव है कि तुम्हारे दुख दूर हो जाएं? जब कभी तुम्हें जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना हो तो उसे हासिल करने के लिए तुम्हें बड़े कार्य करने पड़ेंगे, क्योंकि यह तुम भी जानते हो कि किसी भी चीज को पाने के लिए तुम्हें कार्य करना अनिवार्य होता है। यदि तुम कार्य नहीं करते तो तुम किसी भी चीज को नहीं पा सकते। अगर तुम एक ही जगह पर बैठे बैठे यह सोचोगे कि तुम्हें ये सब कुछ प्राप्त हो जाए तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। शांति से बैठे रहने से कभी भी कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। मैं तो महादेव हूँ, मेरे लिए किसी भी चीज को कर पाना पल भर का काम है, लेकिन उसके बाद ही मैं इस सृष्टि को सजाकर चलता हूँ। यदि मैं भी इस सृष्टि को चलाना छोड़ दूँ तो मेरे बच्चे, इस पूरे ब्रह्मांड में जीवन ठहर जाएगा। महादेवी जी आज तुमसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए सचमुच महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखना छोड़ देंगे तो आपकी दुआओं के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं। मैं आपसे दृढ़तापूर्वक आग्रह करता हूं कि इस वीडियो की अपेक्षा न करें। मैं वास्तव में यही कहना चाहता हूं कि आने वाले सप्ताह में अपने सपनों से परे धन, प्रेम और खुशी की अनथीन धारा से स्नान करने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। आने वाले 3 दिन आशीर्वाद की कभी न खत्म होने वाली धारा को उजागर करने वाले हैं। चमत्कार और सफलताएं जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगी। आप चमत्कारों के मौसम में कदम रख रहे हैं, जहां हर दिन एक के बाद एक चमत्कार, एक के बाद एक सफलताएं मिलेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और स्क्रीन पे जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे जरूर देखें। धन्यवाद।